रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन। आज की इस वीडियो में हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स का एक टॉपिक वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर रीजनल डायमेंशन आती है, सोशल डायमेंशन आती है और फंक्शनल डायमेंशन आती है। इसका मैं आगे आपको समझाती हूँ। रीजनल डायमेंशन के अंदर डायलेक्ट आता है, एक्सेंट आता है, स्टैंडर्ड डायलेक्ट आता है और नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट आता है। सोशल डायमेंशन के अंदर सोशियोलेक्ट आता है, इथनोलेक्ट आता है, इडियोलेक्ट आता है। इसके अलावा क्लास डिफरेंस आता है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। फंक्शनल चेंजेस या डायमेंशन के अंदर रजिस्टर आता है, रजिस्टर के अंदर आता है फील्ड, मूड और टून। इसके अलावा जार्गन्स और जेंडर डिफरेंस जो लैंग्वेज के अंदर फंक्शन की वजह से आता है। मेजर 3 डायमेंशंस हैं जिनकी वजह से लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन आती है और उसको सोशियो लिंग्विस्टिक्स में स्टडी किया जाता है। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब पे चैनल दिखाना चाहती हूँ। ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। इसके ऊपर सोशियो लिंग्विस्टिक्स के और भी लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा लिटरेचर के, लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं और अच्छी बात यह है कि नोट्स इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स की ये वीडियो पे जब क्लिक करती हूँ, मैं इस वीडियो को सुनती हूँ, जब मैं लेक्चर को सुन लेती हूँ तो उसके बाद मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आती हूँ जो यहाँ पे मौजूद है और इस पर शो मोर पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे नोट्स PDF लिंक दिया हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मैं अपनी वेबसाइट पे चली जाऊँगी। वहाँ से मैं ये PDF नोट्स का जो वीडियो में शो किया गया होता है इसको डाउनलोड कर सकती हूँ। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि हर वीडियो के अंदर इस तरीके से PDF मौजूद होता है। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन। लैंग्वेज में वैरायटीज़ किस तरीके से आती हैं और कितने डायमेंशंस हैं जिनके थ्रू लैंग्वेज में वैरायटी आती है, ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है लेक्ट। लेक्ट का मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी को लेक्ट भी कहते हैं और लेक्ट को वैरायटी भी कहते हैं। अब वैरायटी और लेक्ट से क्या मुराद है कि लैंग्वेज की कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म या लैंग्वेज का कोई भी क्लस्टर, कोई भी वैरायटी अगर किसी लैंग्वेज में आती है, फॉर एग्जांपल एक जनरल लैंग्वेज है इंग्लिश जिसका हम जिक्र कर लेते हैं, वो अमेरिका में मुख्तलिफ बोली जाती है, ब्रिटेन में मुख्तलिफ बोली जाती है, इंडिया में मुख्तलिफ बोली जाती है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ बोली जाती है। तो ये जो वैरायटी है लैंग्वेज के अंदर, एक ही लैंग्वेज है इंग्लिश जो कि इतनी तरीके से बोली जा रही है, जिसमें वैरायटी आ रही है, तो इसको हम लेक्ट कहलाते हैं कि ये वैरायटी आ रही है। वो किस किस तरीके से आ रही है, क्या वो डायलेक्ट है, एडियोलेक्ट है, रजिस्टर है, सोशल डायलेक्ट है या फिर कोई और वेरिएशन है। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज जो है वो 3 डायमेंशंस के थ्रू, 3 मीडियम्स के थ्रू वैरायटी अपने अंदर रखती है। रीजनल डायमेंशन की बात करें तो डायलेक्ट वेरिएशन लैंग्वेज के अंदर आती है। डायलेक्ट को समझने के लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि इट इज़ अ यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज दैट स्पीकर ऑफ सेम लैंग्वेज हु लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉन्टीन्यूअस टेरिटरी डू नॉट स्पीक इन अ सेम वे। एक ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले एक ही लैंग्वेज को कई तरीक़ों से बोलते हैं। जैसे कि आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता होगा कि पंजाब के लोग उर्दू और तरीके से बोलते हैं और सिंध के लोग उर्दू और तरीके से बोलते हैं। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ब्रिटेन में और बोली जाती है और अमेरिका में और तरीके से बोली जाती है। तो ये जो जियोग्राफिकल वेरिएशन आती है कि जियोग्राफी एरिया चेंज होने की वजह से जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस खित्ते में आप रहते हैं, आपका जियोग्राफिकल एरिया अगर चेंज होता है तो लैंग्वेज भी उसी के अकॉर्डिंग अगर चेंज होती है तो ये डायलेक्ट कहलाती है। आम ज़बान के अंदर ये आसान डेफिनेशन डायलेक्ट की ये है कि अगर जियोग्राफिकल वेरिएशन की वजह से लैंग्वेज में वेरिएशन क्रिएट होती है तो वो डायलेक्ट है, या अगर लैंग्वेज जियोग्राफिकल एरिया चेंज होने की वजह से चेंज होती है तो वो डायलेक्ट कहलाती है। हर लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सारे डायलेक्ट पाए जाते हैं और ये एक प्रूवन बात है। ये कहा जाता है कि हर 300 मील के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, लेकिन हर 30 या 50 मील के बाद उसी लैंग्वेज का डायलेक्ट लाजमी चेंज होता है। जैसे कि आप सराइकी बोलने वाले हैं तो आप 30 मील सफ़र करेंगे या 50 मील सफ़र करेंगे और वहाँ पे आप किसी सराइकी बंदे से मिलेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से सराइकी बोल रहा होगा, बोल सराइकी ही रहा होगा, लेकिन उसका लहजा, उसके बोलने के अल्फाज मुख्तलिफ होंगे। ये डायलेक्ट कहलाती हैं। डायलेक्ट अपने अंदर और वैरायटीज़ रखता है। जितनी ग्रुप से मुराद ये है कि अगर डायलेक्ट जो है
वो चेंज होता है या उसको एसोसिएट कर दें हम किसी भी पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप से तो एथनो डायलेक्ट बन जाता है। और अगर हम इसको डायलेक्ट को सोशियो इकोनॉमिक क्लास से यानी कि एलीट क्लास, फिर मिडिल क्लास और फिर लोअर क्लास से कनेक्ट कर दें तो ये सोशियोलेक्ट बन जाता है। इसी तरह अगर हम डायलेक्ट को एक इंडिविजुअल से कनेक्ट कर दें, एसोसिएट कर दें तो ये ईडियोलेक्ट बन जाता है। इसी तरह अगर हम कोई और सोशल ग्रुप से या कोई और कल्चरल ग्रुप से उसको कनेक्ट करें डायलेक्ट को तो वो उसके नाम का लेक्ट बन जाता है। इथनोलेक्ट जो होता है किसी भी इथनिक ग्रुप का डायलेक्ट की स्टडी को कहते हैं। सोशियोलेक्ट जो है किसी भी सोसाइटी के लेक्ट की स्टडी को कहते हैं। एलीट क्लास हो गई या फर्स्ट करें कोई भी किसी भी किस्म की सोसाइटी हो गई। ईडियोलेक्ट से मुराद ये है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो डायलेक्ट वेरी करता है उसको ईडियोलेक्ट कहते हैं। डायलेक्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डायलेक्ट्स एंड द जियोग्राफी और सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। आम ज़बान में इसको समझने की कोशिश करें तो डायलेक्टोलॉजी स्टडी द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड विद इन अ पर्टिकुलर स्पीच कम्युनिटी। स्पीच कम्युनिटी से मुराद ये है कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया के लोग, उनकी कम्युनिटी की जो स्पीच है वो उसके अंदर जो वेरिएशन आते हैं वो डायलेक्टोलॉजिस्ट उसको स्टडी करते हैं डायलेक्टोलॉजी के अंदर। यानी कि एरिया वाइज या कम्युनिटी वाइज जो चेंज आता है, जो वेरिएशन आता है लैंग्वेज के अंदर, उसको डायलेक्टोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं डायलेक्टोलॉजी के अंदर। स्पीच कम्युनिटी क्या होता है? स्पीच कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ सेट ऑफ नॉर्म्स और कन्वेंशन फॉर अ लैंग्वेज यूज़। ग्रुप स्पीच कम्युनिटी से मुराद ये है कि वो लोग जो एक साथ रहते हों और नॉर्म्स यानी कि उनकी रिवायात एक दूसरे से मिलती हों और लैंग्वेज का जो उनका इस्तेमाल है वो भी उनका एक ही हो, तो ये एक स्पीच कम्युनिटी कहलाती है। सोशियोलिंग्विस्ट जो हैं वो डायलेक्टोलॉजी जब स्टडी करते हैं तो वो उसके अंदर यही स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप में कैसे चेंज हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है, नॉर्म्स उसको किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसको कल्चर किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि डायलेक्ट को और एक्सेंट को लोग एक ही समझते हैं, यानी कि एक्सेंट और डायलेक्ट वो समझते हैं कि एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन ये दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं और इनकी डेफिनेशन भी मुख्तलिफ है। एक्सेंट को कह सकते हैं कि इन टेक्निकल यूजेज रेफ़र ओनली टू डिफरेंसेस इन प्रोनंसिएशन स्पेशली दोज एसोसिएटेड विद जियोग्राफिक और सोशल डिफरेंसेस। अगर लोगों के जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंस आता है कि कुछ लोग पंजाब के हैं और कुछ सिंध के हैं, या फिर कुछ लोग अमेरिका के हैं और कुछ लोग ब्रिटेन के हैं, जियोग्राफिकल एरिया आता है या सोशल डिफरेंस आ जाता है, फॉर एग्जांपल एलीट क्लास का, मिडिल क्लास का, सोशल क्लास का। और डिफरेंस किस चीज़ में आता है, लैंग्वेज की किस चीज़ में आता है? सिर्फ प्रोनंसिएशन में, यानी कि बोलने के अंदाज में। जियोग्राफिकल वेरिएशन की वजह से लैंग्वेज में डिफरेंस आता है प्रोनंसिएशन का, तो ये एक्सेंट कहलाता है। अगर सोशल डिफरेंसेस की वजह से लैंग्वेज में वेरिएशन आती है बोलने में, सिर्फ प्रोनंसिएशन में, तो ये एक्सेंट कहलाता है। ऑन द अदर हैंड डायलेक्ट क्या है? डायलेक्ट रेफर्स टू द डिफरेंस इन सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर, मोर्फोलॉजी लफ्ज़ बनाने का स्ट्रक्चर, एंड वोकेबलरी लफ्ज़ों का डिफरेंस, एज वेल एज प्रोनंसिएशन, और प्रोनंसिएशन का भी, बोलने का भी डिफरेंस, तो ये डायलेक्ट कहलाता है। अगर जियोग्राफिकल एरिया की वजह से, ये सोशल डिफरेंसेस की वजह से हमें लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज में वेरिएशन क्रिएट होती है सेंटेक्स के अंदर, मोर्फोलॉजी के अंदर, वोकेबलरी के अंदर, एज वेल एज प्रोनंसिएशन के अंदर, तो ये डायलेक्ट कहलाता है। एक्सेंट आप देख सकते हैं कि सिर्फ बोलने के अंदाज में जो लैंग्वेज के चेंज आते हैं जियोग्राफी की वजह से, सोशल डिफरेंसेस की वजह से, उसको कहते हैं। और डायलेक्ट जो है वो ओवरऑल चेंज है सेंटेक्स का भी, मोर्फोलॉजी का भी, वोकेबलरी का भी और प्रोनंसिएशन का भी। अ डायलेक्ट इज़ वेरिएशन इन ग्रामर में वेरिएशन आ जाती है लैंग्वेज के, वोकेबलरी में वेरिएशन आ जाती है और उसके बोलने में, उसके सुनने और समझने में भी आ जाती है। इसकी मिसाल आपको दो एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है। पहली एग्जांपल यहाँ पे एक्सेंट की है। अगर एक बंदा कहता है कि जॉन इज़ अ फार्मर, या फिर वो कहता है कि जॉन इज़ अ फार्मर, अब यहाँ पे फार्मर को अगर हम तेज़ी से बोलते हुए फार्मर कर देंगे तो ये सिर्फ एक्सेंट का डिफरेंस आ गया, यानी कि बोलने के अंदाज में डिफरेंस आ गया, और इसको हम कहते हैं कि ये एक्सेंट है।
ऑन द अदर हैंड अगर हम थोड़ा सा वोकेबलरी को ही चेंज कर देंगे, सिंटैक्स स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देंगे, तो ये डायलेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम ये सेंटेंस बोलते हैं यू शुड नॉट डू दैट। यू शुड नॉट डू दैट अगर हम बोलें, या फिर हम बोलें यू हैडंट ऑट डू दैट, अगर हम ये बोलें जिसमें हम वोकेबलरी को चेंज कर रहे हैं, हम लफ्ज़ों को चेंज कर रहे हैं, तो ये डायलेक्ट है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से वेरी कर सकता है, सोशल क्लासेस की वजह से वेरी कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से वेरी कर सकता है। डायलेक्ट की फर्दर 2 टाइप्स हैं ग्रामेटिकली। ग्रामेटिकली डायलेक्ट 2 तरह की टाइप्स में डिवाइडेड है, स्टैंडर्ड डायलेक्ट और नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट कहते हैं, और उसको वैरायटी भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स वो डायलेक्ट्स होते हैं जो कि कोई भी अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, आपकी अपनी गवर्नमेंट अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस कराती है। इसकी मिसाल इस तरीके से ली जा सकती है कि खालिस उर्दू मुख्तलिफ है और आम ज़िंदगी में जो उर्दू हम इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ है। इसी तरह खालिस इंग्लिश मुख्तलिफ है, लेकिन जो नेटिव स्पीकर हैं वो उसको डिफरेंटली बोलते हैं। इसी तरह जो प्योर हिंदी है वो डिफरेंट है, और जो नेटिव स्पीकर बोलते हैं वो हिंदी डिफरेंट है। तो गवर्नमेंट खुद एक डायलेक्ट इंट्रोड्यूस कराती है अपनी प्योर लैंग्वेज का, जिसको हम स्टैंडर्ड डायलेक्ट कहते हैं, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, लोकल लैंग्वेज एक वैरायटी पाए। और इसके अलावा नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट होते हैं वो डायलेक्ट जो लोग खुद क्रिएट कर लेते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने सोशल ग्रुप के अंदर। जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट होते हैं उसकी डिक्शनरीज भी होती हैं, ग्रामर भी होती हैं और यूजेज गाइड भी होते हैं, लेकिन जो नॉन स्टैंडर्ड होती हैं उनकी ना ही डिक्शनरीज होती हैं, ना ही ग्रामर होते हैं, ना ही उसके यूजेज गाइड होती है। जो स्टैंडर्ड होती है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, और जो नॉन स्टैंडर्ड होती है वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती, रीजन टू रीजन वो वेरी करती है। सोशियोलेक्ट ये सोशल डायमेंशन या सोशल वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज के अंदर आता है। एक डायमेंशन जो लैंग्वेज के अंदर चेंजेस लाती है वो सोसाइटी भी है, जो सोशल भी जिसको हम कह सकते हैं। अब सोशल डायमेंशन क्या चेंजेस लेके आती है, वो सोशल लेक्ट लेके आती है या क्लास डायलेक्ट वेरिएशन लेके आती है। सोशल लेक्ट को अगर हम स्टडी करें, द रीज़न दैट लैंग्वेज वेरीज आर ऑफ्टन सोशल, which is why the linguistic subfield studying language variation is called sociolinguistics. Sociolinguistics investigate the influence of society on language and also the opposite, the influence of language on society. सोशियोलेक्ट के अंदर लैंग्वेज के अंदर आने वाली वैरायटीज़ जो सोसाइटी की वजह से हो उसको स्टडी करते हैं, या तो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस लैंग्वेज पे क्या है उसको स्टडी किया जाता है, या ये स्टडी किया जाता है कि लैंग्वेज सोसाइटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। लैंग्वेज किसी भी रिलेशन में हो सोसाइटी के साथ, या सोसाइटी किसी भी रिलेशन में हो लैंग्वेज के साथ, ये दोनों चीज़ें सोशियोलेक्ट में स्टडी की जाती हैं, और मेजरली इनको सोशियोलिंग्विस्टिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। हर उस रीज़न पे फोकस किया जाता है जो लैंग्वेज में वेरिएशन लेके आए, या फिर हर लैंग्वेज के उस एस्पेक्ट को फोकस किया जाता है जो सोसाइटी के अंदर वेरिएशन लेके आए। स्पीच कम्युनिटी की एक और डेफिनेशन यहाँ पे है कि ईच ग्रुप ऑफ स्पीकर्स शेयरिंग अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज़ कॉल्ड स्पीच कम्युनिटी। मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन से होते हैं, जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट होते हैं, वो जिनकी ग्रामर भी होते हैं, यूजेज गाइड भी होते हैं, जिनको कोई ना कोई अथॉरिटी इंट्रोड्यूस कराती है मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, ताकि आपके लैंग्वेज का खुद एक डायलेक्ट क्रिएट हो। लैंग्वेज सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करती है। लैंग्वेज के अंदर जो भी वैरायटी सोसाइटी की वजह से पाई जाती है या सोशल साटा की वजह से पाई जाती है वो सोशियोलेक्ट कहलाती है। और अगर आपने क्लास डायलेक्ट वेरिएशन को समझना हो तो आप ये देख सकते हैं कि एलीट क्लास किस तरह की लैंग्वेज बोलती है, उर्दू भी और इंग्लिश भी। इस मिडिल क्लास की डिफरेंट होती है और लोअर क्लास की बिल्कुल डिफरेंट होती है, और लोअर क्लास ही जियोग्राफिकल वेरिएशन यानी कि डायलेक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा जनरेट करते हैं, उसमें ज़्यादा वेरिएशन लेके आते हैं। वो लेक ऑफ नॉलेज की वजह से भी हो सकता है, अभी वो अंडर डेवलप्ड होते हैं इस वजह से भी हो सकता है, और कोई भी इसकी रीज़न हो सकती है, लेकिन एलीट से ज़्यादा जो लोअर क्लास होती है वो ये क्रिएट करती है। इसके बाद फंक्शनल डायमेंशन आ जाती है लैंग्वेज वेरिएशन की। तो लैंग्वेज जो है वो एक ही बंदा मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि अगर वो फॉर्मल अपने ऑफिस में बैठा है, अपने बॉस से बात कर रहा है, तो वो ज़्यादा फॉर्मल होकर एक ही लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है, निस्बतन जब वो घर में होता है, फैमिलीज़ में होता है, फ्रेंड में होता है, अगर वो वही ज़बान इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसको फॉर्मली नहीं कर रहा होता बल्कि लेस फॉर्मली कर रहा होता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें आप उर्दू ज़बान बोलते हैं
तो आप ऑफिस में जाते हैं तो अपने बॉस से ज़्यादा मुखातिब अच्छे तरीके से फॉर्मल तरीके से बोलते हैं, और जब आप अपने घर आ जाते हैं तो इतने फॉर्मल तरीके से नहीं बोलते। एक ही बंदा है, सिर्फ सिचुएशन चेंज होने की वजह से लैंग्वेज बोलने का अंदाज़ उसका चेंज हो जाता है, लैंग्वेज में वेरिएशन आ जाती है। फंक्शनल, अगर हम डायमेंशन देखें लैंग्वेज की चेंज होने की, तो इसमें रजिस्टर आता है और फंक्शनल स्टाइल वेरिएशन आता है। रजिस्टर को हम स्टाइल भी कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि ये राइटर का कौन सा स्टाइल फॉलो किया जा रहा है पोइम के अंदर, तो ये पूछा जाता है कि उसका क्या रजिस्टर फॉलो किया जाता है। रजिस्टर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सोशल सेटिंग। अगर हम सोशल सेटिंग की वजह से अपनी लैंग्वेज बोलने का अंदाज चेंज करते हैं तो वो रजिस्टर कहलाता है। सेटिंग से मुराद क्या है? सेटिंग से मुराद सिर्फ इतनी सी है कि आप ग्रेटर या लेस फॉर्मेलिटी के अंदर बैठे हैं, यानी कि जिस जगह पे आप बैठे हैं वो आया फॉर्मल है या वो फॉर्मल नहीं है। इससे मुराद ये है कि आप किसी महफिल में बैठे हैं, दावत में बैठे हैं, अपने बॉस के साथ बैठे हैं, किसी बड़ी गैदरिंग में बैठे हैं, या फिर घर में रिलैक्स सोफ़ा काउच के ऊपर बैठे हुए हैं। इस तरह हमारी जो रजिस्टर है वो चेंज होता है सेटिंग के अकॉर्डिंग, और जारगोन्स इसी के अंदर आते हैं। वो रजिस्टर टू रजिस्टर वेरी करते हैं। रजिस्टर आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट ग्रुप पे डिपेंड करता है, आप किस जगह खड़े हैं उस पर डिपेंड करता है। जारगोन सिंपली वो वर्ड होते हैं जो किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग होते हैं, किसी भी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, किसी भी सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग होते हैं, जिनको बाहर वाला कोई इंसान सुने तो उसे समझ नहीं आती। ये फील्ड टू फील्ड वेरी करते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट के डिफरेंट जारगोन होते हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट के डिफरेंट जारगोन होते हैं। जारगोन उन लफ्ज़ों को कहा जाता है जो आप अपने दोस्तों में स्पेसिफिकली क्रिएट कर लेते हैं या अपने प्रोफेशन में क्रिएट कर लेते हैं। जब आप दुकान पे जाते हैं कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो दुकानदार अपने सेल्समैन से डिफरेंट उसमें बात कर रहा होता है कि ये कितने की है, ये कैसी है, आपको वो समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो उनके जारगोन्स हैं। इसी तरह मेडिकल के स्टूडेंट कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपको नहीं पता होती लेकिन उनको समझ आ रही होती है, तो वो स्पेसिफिक प्रोफेशन के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से जो लफ्ज़ डेवलप करते हैं उनको जारगोन कहते हैं। ये भी इन्हेंसमेंट है, ये यूँ कहा जाए चेंज है लैंग्वेज के अंदर। रजिस्टर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर सेटिंग, पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग होता है, ये लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी के ऊपर होता है। तो हेलिडे एक लिंग्विस्ट थे जिन्होंने 3 पैरामीटर्स दिए रजिस्टर वेरिएशन के। उन्होंने कहा कि रजिस्टर 3 चीज़ों पे वेरी करता है, यानी कि एक बंदे का बोलने का अंदाज़ जो है वो 3 चीज़ों पे वेरी करता है, एक फील्ड पे, एक मोड पे और एक टोन पे। फील्ड से मुराद ये है कि किस सिचुएशन में वो खड़ा है, सेटिंग क्या है, यानी कि उसके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। मूड से मुराद उनकी ये थी कि वो आया किस मूड में बात कर रहा है, वो लिख के बात कर रहा है, वो बोल के कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। और टून से मुराद उनकी ये थी कि वो किस बंदे से बात कर रहा है। उनके ऑपोजिट उनकी छोटी बहन है जिससे आप बात कर रहे हैं, या उसका बॉस है, कौन है उसके ऑपोजिट, उसकी मदर है, फॉर्मल बंदा है या कोई इनफॉर्मल बंदा है। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो रजिस्टर के अंदर वेरिएशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शनल वेरिएशन है और वो ये है कि मेन एंड वुमेन, आदमी लैंग्वेज का मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं और औरतें लैंग्वेज का डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। मर्दों का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है और औरतों का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। रॉबिन लैकऑफ ने 1975 के अंदर एक थ्योरी दी थी जिस थ्योरी का नाम था डोमिनेंस थ्योरी। उन्होंने कहा कि वुमेन का बोलने का अंदाज़ या स्टाइल सोसाइटी के अंदर इन्फीरियर है और मेन का जो स्टाइल है, जो अंदाज़ है, डोमिनेंट है, जिसकी वजह से लैंग्वेज के अंदर जेंडर डिफरेंस आता है, लैंग्वेज वेरिएशन के अंदर जेंडर डिफरेंस आता है। उम्मीद है कि आपको सारे चेंजेस समझ आ गए होंगे। जो नोट्स मैंने आज आपको वीडियो के अंदर दिखाए हैं, जो नोट्स पीडीएफ, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक की सूरत में दिए हुए हैं। जब आप नीचे दिए हुए नोट्स पीडीएफ के लिंक पे क्लिक करेंगे, आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ जो हैं मेरे दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरा न्यू चैनल है ENG MCQs के नाम से, वहाँ पर वो MCQs ज़रूर देखें क्योंकि उनको सुनने के बाद आपको टॉपिक बड़ा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में वो MCQs अक्सर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो MCQs। अगर आपको आज की वीडियो समझ आ गई है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।